हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की एचएपी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो एचएपी सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे अपनी यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में हमारा स्टार्ट हो चुका था चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फ्रेंड्स स्केलेटन सिस्टम। अब देखो सेकंड चैप्टर का आपके नाम है स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपको पढ़ना है यूनिट सेकंड में। ठीक है, अगर आप स्केलेटन सिस्टम से पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा आपका कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोग स्केलेटल सिस्टम देखेंगे कि क्या होता है, देन टाइप ऑफ बोन और उसके बोन के पार्ट भी क्या होते हैं। ठीक है, जैसे केवल आपको सिलेबस में लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ बोन, बट हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। आप लोगों ने पहले ही जान लिया होगा कि स्केलेटल सिस्टम में टोटली बोन्स के बारे में ही हमें पढ़नी होती है। तो यहाँ केवल आप टाइप्स ऑफ बोन, ये तो सिलेबस में लिखा है, तो आप टाइप ऑफ बोन ही ना पढ़ो। बोन क्या होती है, बोन कितने पार्ट में होते हैं, देन बोन का काम क्या है, मतलब फंक्शन क्या है, टाइप क्या होता है, टोटली पढ़ो। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ बोन या बोन क्या होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें हम बताएंगे डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो आज मैं यही दो टॉपिक आपको कवर करूंगा, स्केलेटल सिस्टम और टाइप्स ऑफ बोन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा, वही आपका एक स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो पूरा हमारी स्केलेटल सिस्टम कह लो तो कंकाल तंत्र जिसे बोला जाता है। तो स्क्रीन की फिगर आप पहले देख चुके होंगे कि कैसा था। ठीक, अब उसकी अगर हम थ्योरी आपको दिखाएं तो ये क्या है, इट इज ए सिस्टम दैट कंटेन ए ग्रुप ऑफ बोन्स। जैसा कि आप लोगों ने वहां देखा कि उसमें एक तो था आपका स्केलेटल सिस्टम, उसमें एक बोन्स नहीं थी, कईयों सारी बोन्स मिलकर तब जाके हमारा स्केलेटल सिस्टम एक बनता है। तो ग्रुप ऑफ बोन्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वहां एक एक हड्डी नहीं थी, एक से अधिक मतलब 206 हड्डी मिलकर तब जाके हमारा बनता है एक स्केलेटल सिस्टम। तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ बोन्स। ठीक है, विच टुगेदर फॉर्म ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द होल बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन। अब देखो जब वो 206 हड्डियां मिलती है ना, तब एक बनता है फ्रेमवर्क। ठीक है, एक बनती है हमारी बॉडी का फ्रेम, और जो देखो सपोर्ट द होल बॉडी, और वह क्या है हमारे बॉडी मतलब पूरे बॉडी को सपोर्ट करती है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन। अब देखो यहाँ वर्ड आ गया प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन। ये क्यों लिखा गया है? ये फ्रेंड इसलिए लिखा गया है, जैसे मान लो आपके बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग्स है, वो आपके ऊपर वाले पार्ट पे नहीं है। ठीक है, तो वो आपके जो ये होते हैं ना बोन्स, बोन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कौन? जो हार्ट है, लंग्स है। मान लो अगर आपको कोई एक मान लो फैट मार रहा है, ठीक ऐसे करे कोई मार दिया आपको, तो ये आपके मान लो पेट पे मार दिया, या हार्ट पे मतलब सीना कह लो तो सीना पे मार दिया, तो सबसे पहले वह चोट जो है आपके हड्डी पे लगेगी। ठीक, तो हड्डी वो जो सीने वाली हड्डी मतलब केज वाली या रिब केज कह सकते हो, इसके नीचे आपका प्रेजेंट होता है हार्ट। तो आपको डायरेक्ट हार्ट पे चोट नहीं लगी, आपको सबसे पहले वह हड्डी पे चोट मारा है। तो हड्डी क्या है हमारी, प्रोटेक्ट कर रही है इंटरनल ऑर्गन को। ठीक है, क्योंकि हड्डी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन लंग्स हैं, हार्ट हैं, उनको हमें बचा लेती है। कौन बचाता है? हमारी हड्डी ही बचाती है, मतलब कह सकते हो तो बोन्स, फिर कह सकते हो तो स्केलेटन सिस्टम ही बचाता है। अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। अब देखो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो 206 बोन कंसिस्ट करता है, मतलब अपने साथ रखता है कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन, इतने सबसे मिल के हमारे क्या बनते हैं, स्केलेटल सिस्टम। अब देखो हियर जॉइंट्स ऑल बोन अलाउिंग मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो जो हमारी स्केलेटल सिस्टम थी वह कईयों जॉइंट प्रेजेंट होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में। जैसे हमारा जब हाथ घूमता है ना, तो हाथ वाली जॉइंट है, पैर मुड़ता है, आप लोग का भी मुड़ता होगा, तो क्या है एक जॉइंट के थ्रू ही मुड़ता है। आप लोग अपना सिर इधर से उधर करते हैं ना, तो वो जॉइंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब देखो ओस्टियोलॉजी फ्रेंड्स किसे बोलेंगे, स्टडी या बोन्स आर कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी हम उन्हें बोलेंगे जो क्या है बोन्स की स्टडी करें या बोन के बारे में पूरा डीप स्टडी करें, उन्हें हम बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। ठीक है, जो हमें बोन्स के बारे में बताएं, कह सकते हो कि जो हमें बोन्स के बारे में बताएं उन्हें हम बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। अब देखो हमारी बोन्स क्या होती है, मेन टॉपिक आपकी आ गई कि बोन्स हम कहते किसे हैं। ठीक है, अब देखो हार्ड स्ट्रॉन्ग टिश्यू इन आवर बॉडी। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि यह बोन्स जो हमारी हड्डी देखते हो ना कितनी ठोस और कितनी कड़ी होती है, तो यह केवल हार्ड है, स्ट्रांग है टिश्यू इन आवर बॉडी जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। मेक अप द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, और यही एक एक हड्डी मिल के हमारे बॉडी का बनाती हैं एक फ्रेम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम ही हमारे, मैं आपको पहले ही दिखा दिया था कि एक एक हड्डी मिल के तब जाके हमारा एक स्केलेटन तैयार होता है ना ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का।
प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। यह क्या करवाता है, हमारे बॉडी का सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है और मूवमेंट भी करता है। अब देखो बात आती है नेक्स्ट वाले की, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन लाइक द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। ये वाली लाइन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को यह कवर करता है, जैसे ब्रेन है, हार्ट है और लंग्स को भी कवर करके रखता है। स्टोर मिनरल्स, मतलब जैसे कि कैल्शियम, हमारे हड्डी में देखो ना मिनरल्स भी स्टोर होते हैं जैसे कि कैल्शियम वगैरह हैं, तो ये हमारे हड्डी में ही स्टोर होकर पड़े रहते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए बोन्स कितने पार्ट में डिवाइड है, तो ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है डायाफाइसिस, एक होता है इपीफाइसिस, ठीक है। अब हम दोनों को डीप में देखेंगे कि हमारा डायाफाइसिस और इपीफाइसिस क्या होते हैं फ्रेंड्स। अब देखो एक होता है डायाफाइसिस, डायफाइसिस वही होता है, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड हॉलो बोन। डायफाइसिस आपका क्या है, एक लंबी और सिलेंड्रिकल, मतलब एक सिलेंडर टाइप का ऐसे कुछ करके शेप रहेगा, ठीक है, सिलेंडर टाइप का, एंड हॉलो बोन मतलब खोखली रहेगी, ठीक है। ये एक लंबी सिलेंड्रिकल और खोखली हड्डी होती है। इट इज द मेन और मिडिल पार्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन। अब देखो डायफाइसिस उसे बोलते हैं, हमारे लॉन्ग बोन का यह तो मेन या तो मिडिल पार्ट होती है डायफाइसिस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट सॉफ्ट बोन, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बोन, ठीक। इट कॉन्टेन रेड एंड येलो बोन मैरो, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा ब्लड बनता है बोन मैरो से ही बोन मैरो में ही बनता है। अब देखो इट कॉन्टेन रेड एंड येलो बोन मैरो, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। अब देखो ये क्या करते हैं, रेड एंड येलो बोन मैरो को कॉन्टेन करते हैं, जो कि ब्लड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखो बात आती है इपीफाइसिस क्या होता है। इपीफाइसिस भी देख लो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इपीफाइसिस, इट इज द एंड्स ऑफ ए लॉन्ग बोन। यह क्या है, लॉन्ग बोन का एक एंड वाला पार्ट है हमारा एपीफाइसिस। इट अकर इन राउंडेड और इरेगुलर शेप, और यह कैसे हमें देखने को मिलते हैं, राउंडेड, या तो गोल टाइप के होंगे या तो इरेगुलर शेप के, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे मिलेंगे, ठीक है। मेड अप स्पॉन्जी बोन टिश्यू, और यह क्या है, स्पॉन्जी बोन टिश्यू से बने होते हैं। स्पॉन्जी मतलब फ्रेंड्स वही होते हैं जो थोड़ा सा ऐसे पुश करने पे दब जाएं, या फिर दाबो फिर बड़े हो जाए, फिर दाबोगे फिर बड़े हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं स्पॉन्जी। जैसे आप लोगों ने फॉर्म फॉर्म देखा होगा, सोख्ता जिसे बोलते हैं ना, उसको आप लोगों ने देखा होगा, तो वही बोलते हैं स्पॉन्जी फॉर्म, वही होता है। हेल्प अस टू अलाउ मूवमेंट, और यह क्या है, हमारे मूवमेंट को भी अलाउ करते हैं, मतलब उसमें हेल्प करते हैं मूवमेंट में। अब देखो अगर देखा जाए तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉक्सिमल, एक होते हैं डिस्टल। तो ये 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना फ्रेंड्स हो गया बहुत। अब बात करेंगे जो हमारे लिखा गया था सिलेबस में कि टाइप ऑफ बोन्स क्या होते हैं। किसी भी चीज़ पढ़ने से पहले अगर हम उसका इंट्रो देख लेते हैं ना, बहुत ही बेटर आपको फ्यूचर में समझ आता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बोन्स कितने टाइप की होती हैं, तो ये होती हैं मेनली 6 टाइप की, ठीक है। देखो सबसे पहला लॉन्ग बोन, और दूसरा शॉर्ट बोन, तीसरा होता है फ्लैट बोन, चौथा इरेगुलर, पांचवा सिस्मॉइड और छठवां स्ट्रक्चरल बोन। अब मैं एक एक को डीप में आपको बताऊंगा कि लॉन्ग बोन क्या होती है। दे हैव लॉन्गर लेंथ, जैसा कि नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि लॉन्ग बोन अगर लिखा गया है तो ये दे हैव लॉन्गर लेंथ होंगे, ठीक है, लंबी होंगी। और एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ, अगर इसका चौड़ाई देखा जाए तो ये चौड़ाई में थोड़ा सा कम होंगी, बट लंबाई में इसकी लंबाई पूरा होगी, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है लॉन्ग बोन। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे फीमर हो गया, फेबुला हो गया, टिबिया हो गया, अल्ना हो गया, ये सब क्या लॉन्ग बोन है ना। अब देखो नेक्स्ट वाली बात आती है शॉर्ट बोन की। शॉर्ट जैसे नाम से भी फिर आपको पता लगना चाहिए कि छोटी हड्डी क्या होती है। दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ एंड विथ। अब देखो इसका जो लेंथ होता है देन विड्थ होता है, ठीक, ये सब बराबर होते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई है तो 5 सेंटीमीटर ही चौड़ाई होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट बोन। अब देखो दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स। अब जैसे कि बोन्स की मूवमेंट भी तो होती है, वह इसी में हेल्प कराता है हमारा शॉर्ट बोन। जैसा कि इसका एग्जांपल देख लो, कार्पल्स और टॉर्सल है, ठीक है। अब देखो बात आई फ्लैट बोन किसे हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स फ्लैट बोन जैसा कि नाम से फिर यहाँ आपको पता चलना चाहिए, फ्लैट मतलब होता है एक चिपटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दे हैव थिन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल क्या है, स्कल बोन्स है, स्टर्नम है, ये दो जगह की बोन आपको फ्लैट दिखेंगी और पतली भी दिखेंगी, उन्हें हम बोलते हैं फ्लैट बोन्स। उसके बाद आता है इरेगुलर बोन, जैसा कि फिर नाम से आपको पता लग जाना चाहिए, इरेगुलर मतलब होता है जिसका कोई शेप साइज ना हो। दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप विच आर डिफरेंट बट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखो कॉम्प्लिकेटेड शेप भी तो होता है लेकिन उसका काम भी अलग अलग होते हैं। देन क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, ये हाँ स्पेसिफिक फंक्शन सही है, इसका फंक्शन जो है स्पेसिफिक मतलब होते हैं। उसके बाद अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो वर्टेब्रल कॉलम एंड फेशियल बोन, ठीक है।
अब देखो सिस्मॉइड बोन क्या होते हैं। सिस्मॉइड बोन फ्रेंड्स वही होते हैं जैसे स्मॉल राउंडेड बोन डेवलप इन सम टेंडन। अगर वो टेंडन पे ये सिस्मॉइड बोन मतलब डेवलप हुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इसका अगर एग्जांपल बता दूं, नी कैप, जैसे आपको घुटने के ऊपर एक बाउल टाइप का छोटा सा लगा होता है ना, आप इस समय वहीं आप मतलब प्रेजेंट टाइम में आप अपने घुटने को टच करो और देखो वहाँ एक बाउल टाइप का छोटा सा लगा होगा, उन्हें बोलते हैं नी कैप मतलब पटेला। ठीक है। अब देखो बात आती है लास्ट वाले की, स्ट्रक्चरल बोन हम किसे बोलते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल बोन फाउंड विद इन द स्ट्रक्चरल जॉइंट। स्ट्रक्चरल जॉइंट में छोटी सी हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल बोन। जैसा कि प्रेजेंट इन क्रेनियम, आपके क्रेनियम में यह वाली हड्डी पाई जाती है। कौन हड्डी? स्ट्रक्चरल बोन। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया कि बोन के कितने टाइप होते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उस पर हम बताएंगे डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कैसे हम लोग स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड करेंगे। मैं आपको एक एक हड्डी का नाम बताऊंगा और ट्रिक से भी समझाऊंगा। आप लोग एक बार देखेंगे उसके बाद आपको तुरंत याद हो जाएगा। आप लोग ट्रिक को फॉलो करिए, ठीक है। ट्रिक को फॉलो करते हुए 206 हड्डियों का नाम आप लोग तुरंत याद कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।